वेलकम टू मल्टीमीडिया सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मैं आपको मल्टीमीडिया सर्विसेज की गाइडलाइंस के बारे में बताने वाला हूँ आज। बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मल्टीमीडिया सर्विसेज जेन्युइन है, क्या मल्टीमीडिया सर्विसेज रियली में पेमेंट करती हैं। देन येस, डेफिनेटली मल्टीमीडिया सर्विसेज कंपनी बिल्कुल भी जेन्युइन है एंड रियल में पेमेंट होती है। बट कंपनी के कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो चलिए मैं आपको जो कंपनी की गाइडलाइंस है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं कि कंपनी की गाइडलाइंस क्या कहती है। पहली चीज़ तो है, सबसे पहले ये कंपनी से इंस्ट्रक्शन फॉर्म आपको मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करनी होती है, लाइक आपका नेम, एड्रेस, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एंड रिसीविंग डेट, सबमिशन डेट, बुक कोड नंबर। बुक कोड नंबर जो आपको बुक मिलती है, प्रोजेक्ट मिलता है, उसके सबसे फर्स्ट में कवर पेज पे एक यूनिक बुक कोड होता है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है वो लिखना होता है। रिसीविंग ट्रैकिंग आईडी, जिस दिन आप प्रोजेक्ट लेते हैं, कोऑर्डिनेटर आपको उस दिन रिसीविंग ट्रैकिंग नंबर मतलब ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो वही ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे आपको लिखना होता है। अब चलिए मिस्टेक्स एंड पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर आपकी लेस देन 20 मिस्टेक्स होती है तो आपकी जो पेमेंट है वो फुल पेमेंट 5000 रुपीज़ मिलती है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहते हैं, मिस्टेक्स में कंपनी क्या काउंट करती है, आप देख सकते हैं कि ओवर राइटिंग, कटिंग, जॉइंट लेटर, स्पेलिंग मिस्टेक, स्किप वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, जो भी बुक मिलेगी, एज वेल एज सेम टू सेम देखकर आपका काम है जस्ट कॉपी करना कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। कुछ भी मिसिंग नहीं करना है, एज वेल एज हेडिंग्स, चैप्टर, पेज नंबर, जो भी है एज वेल एज जस्ट आपको लिखना है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो गलती करते हैं, जिनकी वजह से कैंडिडेट की पेमेंट नहीं बनती है या प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है। सबसे पहली बात, मोस्टली जो कैंडिडेट गलती करते हैं, जो बुक में पेज नंबर दिया हुआ है वो पेज नंबर मेंशन नहीं करते हैं, अपने मन से सीरियल वाइज नंबर लिखते हैं। वैसा नहीं करना है। कंपनी ने पहले ही कहा है कि कोई भी वर्ड आपको स्किप नहीं करना है, तो पेज नंबर भी काउंट होता है, पेज नंबर आपको स्किप नहीं करना है। दूसरा आपको क्या नहीं करना है, जो अगर मान लीजिए बुक जो आपको मिलती है ना वो प्रिंटेड बुक होती है, और जब आप हाथ से लिखते हैं A4 शीट पेपर्स पे तो आपको एक्स्ट्रा A4 शीट लगते ही लगते हैं। तो अगर मान लीजिए पेज नंबर आप 1 लिख रहे हैं और पेज नंबर 1 आपके एक A4 शीट पेपर्स पे नहीं आ रहा है, देन आप है ना बैक साइड में लिख सकते हैं। बाकी बैक साइड में लिखने के बाद जो भी जगह बचेगी ना, वो जगह वैसे ही आपको छोड़ देनी है। फिर पेज नंबर 2 के लिए फिर से आपको न्यू A4 शीट पेपर लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि हर पेज स्टार्ट करने से पहले आपको न्यू A4 शीट पेपर्स लेने हैं, ठीक है। तो अगर आप जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उनका ध्यान रखती हैं और वर्क अच्छे से करते हैं, एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से अच्छी सैलरी मिलती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रियल में वर्क करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग करते हैं। आप सोचेंगे कि पहली बार में मैं प्रोजेक्ट लूँ और अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, मिस्टेक्स नहीं होगा तो हमें सैलरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि बुक जो है आपको 20 पेजेस दिन के लिखने होते हैं। 30 पेजेस की बुक होती है, फ्रंट एंड बैक मिलाकर 60 पेजेस होते हैं, तो वो आपको दिन का 20 पेजेस मिनिमम लिखना होता है। अब 20 पेजेस लिखने के लिए आपको क्या करना होता है ना, आपको खुद एक टाइम सेट करना होता है, आपको प्लानिंग करनी होती है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको कंपनी बुक प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे बुक्स होते हैं। तो जो भी बुक्स में है, ये जो आप पिक्स देख रहे हैं वो आपको पिक्स नहीं बनानी है, सिर्फ ओनली आपको राइटिंग करनी है। जो बुक्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, हेडिंग्स, चैप्टर, पेज नंबर, ठीक है। एज वेल एज आपको जस्ट वैसे ही लिखनी है जैसे आपको बुक प्रोवाइड किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिक बुक कोड होते हैं, तो कंपनी इस तरह से आपको बुक कोड प्रोवाइड करती हैं, वो लिखने होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए दिन का 20 पेजेस लिखते हैं फ्रंट एंड बैक मिलाकर, देन ईजिली आपकी जो पेमेंट है वो मिल जाती है और 3 दिन में भी आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे हो सकता है
कि आपकी 30, 40 या 50 मिस्टेक तक हो जाए, बट अगर आप कंटिन्यू ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, एंड एक्यूरेसी अच्छी होने के साथ साथ आपकी जो पेमेंट है वो भी अच्छी मिलती है। यहाँ पे कंपनी ने करेक्ट लीटर्स दिखाया है कि आपको किस वे में करेक्ट लीटर्स लिखने हैं, करेक्ट नंबर्स कैसे लिखने हैं, वो भी कंपनी ने आपको शो किया है। ठीक है, मिस्टेक्स में क्या नहीं करने हैं और कैसे लिखना है वो भी दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे वो चीज़ें देख के उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सैम्पल पे। ये कैंडिडेट ने लिखा हुआ प्रोजेक्ट है, उसका ये सैम्पल है, देख सकते हैं। ऐसे ही आपको बॉर्डर लाइन देनी है, हेडिंग्स लिखनी है, पेज नंबर लिखना है, एज वेल एज ऐसे ही आपको लिखनी है। जब कंपनी आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है देन आपको एक ऐसे सैम्पल पेजेस मिलता है, एंड देन फिर आपको ऐसे एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म मिलता है। ठीक है, एंड कुछ A4 शीट पेपर्स मिलती हैं। लाइक अगर आपने 30 पेजेस की प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया है, लिया है, बुक किया है, तो आपको 35 या 40 शीट्स मिलते हैं। अगर शीट्स कम पड़ते हैं तो आपकी साइड से आप शीट्स को ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। जैसे आप वर्क सबमिट करते हैं, कंपनी के पास रिसीव होता है, फिर कंपनी आपका जो प्रोजेक्ट है वो चेकिंग के लिए भेजती है, आपने प्रोजेक्ट कैसे लिखा है। चेक होने के बाद कुछ इस तरह से आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये कैंडिडेट का प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ था, 60 मिस्टेक्स हुई थी। कैंडिडेट ने क्या क्या मिस्टेक्स किया है वो यहाँ पे कंपनी ने शो किया है हाईलाइट करके, आप देख सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट का जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनको पेमेंट मिली है, रिसीव हुआ है, समथिंग 3000 समथिंग कुछ रिसीव हुआ है। अब देखिए कैंडिडेट ने क्या मिस्टेक किया है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक। SM मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, रेड पेन से मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये वाले पेजेस पे देखेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट ने कोई मिस्टेक्स नहीं किया, तो कंपनी ने कोई रेड पेन से मार्क नहीं किया है। ठीक है, सेकेंड पेज में भी वैसे ही है। कैंडिडेट ने स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो कंपनी ने SM डाला है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, रेड पेन से मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ओवर राइटिंग किया है कैंडिडेट ने, तो कंपनी ने रेड पेन से मार्क करके ओवर राइटिंग डाला है। सेम है वैसे ही, है ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितना आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी पेमेंट होगी। जितना इजी टू रीडेबल होगा, जितनी अच्छे वे में आप लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए पेमेंट का ऑप्शंस खुला रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये वीडियो देखा। उसके लिए कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो आप डायरेक्टली कॉल या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।